माय ऑल डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर वीडियो के थ्रू ये जानने के लिए कि वेक्टर होता है क्या, क्या ये कितने तरह का होता है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है इसके सारे ऑपरेशंस में। ओके, सो एज वी ऑलरेडी नो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, अपने फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने यही जाना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। दैट मीन्स व्हाट, all the measurable physical quantities can be divided into two classes called scalar quantities and the vector quantities. Of course, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं कि ये जो है हमारा मैथमेटिक्स है, it is not a physics but it is so important mathematical tools that we use in our physics and of course in our engineering studies. और दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि फिजिक्स या इंजीनियरिंग का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहां पर हम लोग इस टूल को यूज नहीं करते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये स्टोन है, ओके, एंड सपोज ये 2 kg का है। अब हम लोग क्या इसको ऊपर फेंकते हैं और तब मेजर करेंगे तो क्या इसका मास चेंज होगा, या नीचे फेंकते हैं तो क्या मास चेंज हो गया, या लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में फेंकने के बाद हम अगर उसका मास चेक करेंगे तो क्या इसका मास चेंज होगा। वो 2 kg से 2.5, 2.6, 3 या उससे कम होता है। ऑफ कोर्स आई नो कि आप सब जानते हो कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब एक मोबाइल हम लोग लिए, सपोज इसका लेंथ 12 सेंटीमीटर है और इसका जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग इसका एरिया निकालें तो ये रेक्टेंगल शेप का है, तो इसका एरिया हम लोग उसी बेस पे जो फॉर्मूला उसका निकाल लेंगे तो ये हमारा होगा, सॉरी, ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और क्या इसे भी हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में रख करके चेक करें तो एरिया में कोई चेंजेस आएगा। आई नो कि आप लोग सब इसका आंसर जानते हैं कि नहीं, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये जो क्वांटिटी है, मास या एरिया, इसी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और आप लोग बोल सकते हैं कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते हो उसके डायरेक्शन के चलते, या हमको जानने का जरूरत ही नहीं है कि उसका डायरेक्शन क्या है, वैसे क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटी हम लोग कहते हैं। लाइक टाइम, डिस्टेंस, डेंसिटी, वर्क, टेम्परेचर, स्पीड, एनर्जी, पावर, these are that type of quantity जिसमें सिर्फ हमें उसके मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है, इसलिए इसके साथ डायरेक्शन नहीं होता है, एंड दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब अगर हम लोग फोर्स की बात करें, अगर हम लोग अब फोर्स की बात कर रहे हैं, ये एक बॉल लिए, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में जो पर्सन है वो भी फोर्स लगा रहा और राइट हैंड साइड में जो पर्सन है वो भी फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड है उसका डायरेक्शन, जो फोर्स लगाने का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट है और ये लगा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। सो इट मीन्स व्हाट, फोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। लाइक अगर हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कार मूव कर रहा है दिस मच स्पीड से, तो इट इज मीनिंगलेस जब तक हम लोग जाने नहीं कि वो कार का डायरेक्शन क्या है। Okay, and that time that speed is called velocity, means velocity having the magnitude and direction both. Okay, so you can define the vector, the physical quantity that has both direction as well as magnitude, like acceleration, displacement, momentum, angular velocity, electric field. ये सब वैसे क्वांटिटी है जिसमें हमें या ऐसे बोले जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है और तभी ये यूजफुल भी है। सो दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर।
आई होप कि अब आप कभी भी स्केलर क्या होता है एंड वेक्टर क्या होता है एंड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ये आप लोग अब ना भूलें। अब तो ये बात हो गई, हम लोग ये समझ गए कि स्केलर और वेक्टर होता क्या है। नाउ क्या वेक्टर का कुछ डिफरेंट तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का, या फिर जैसे हम लोग जनरल किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उस तरीके से कर सकते हैं? तो नो, ऑफ कोर्स हमारा इसका कुछ नोटेशन है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। लाइक अगर ए कोई स्केलर क्वांटिटी है, लाइक मास है, तो इसको हम जस्ट ए लिख देंगे। लेकिन अगर ये ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो आपकी लिखावट से ये समझ में आ जाएगा कि ये जो ए है वो स्केलर है कि वेक्टर है। कैसे? तो हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, आइदर उसी ए को हम लोग बोल्ड कर दें या फिर इटालिक वे में लिख दें, या फिर बोल्ड ना करके उसके ऊपर हम लोग एक एरो का साइन दे दें। तो ये 3 डिफरेंट वे है टू रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी। एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सिंपली ए लिख दिए तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि वो उसको कोई वेक्टर क्वांटिटी मानेगा ही नहीं, वो स्केलर क्वांटिटी ही मानेगा। इन जनरल किसी भी बुक में या हम लोग अपने कॉपी में जो नोट्स बनाने में यूज करते हैं, तो ये जो थर्ड वन वाला नोटेशन है यही यूज होता है। बुक्स में ये फर्स्ट वाला भी यूज होता है। नाउ अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सपोज ये ए बी कोई वेक्टर, अब हम लोग इसको दिखाए कैसे? हम लोग का नोटेशन क्या हो गया? ये एरो है ना, ओके। ये जो एरो है ये किसी भी वेक्टर का नोटेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इस एरो का जब हम लोग लेंथ फाइंड आउट करते हैं कि क्या वैल्यू है उसका, वो वैल्यू को ही हम लोग उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और एरो का डायरेक्शन जिस तरफ होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये तो फिजिक्स हो गया कि हम लोग उस एरो का लेंथ निकाल लिए तो वो मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन ऑफ कोर्स इसका कुछ फॉर्मूला होगा तभी हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर ये 2 डायमेंशनल होगा तो उसका फॉर्मूला है x² + y², जो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। और अगर मैग्नीट्यूड 3 डायमेंशनल हमको फाइंड आउट करना है तो x² + y² + z², ऑफ कोर्स अंडर रूट दोनों में होगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर। Magnitude of a vector formula is used to calculate the length for a given vector and it is represented by like this। ये दिख रहा है, ये मोड 2 एक पैरेलल लाइन दे देंगे और बीच में a लिखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि वेक्टर वो क्वांटिटी है जहां पर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अभी हमने मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस किया। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? तो जैसा इसके पहले भी स्लाइड में डिस्कस हुआ कि जो भी एरो का साइन होगा वो बताएगा कि उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। एंड इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आइदर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो उसके प्रॉब्लम हो या मैकेनिक्स के प्रॉब्लम हो। इवन आप स्टूडेंट बिलीव नहीं करोगे कि हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें कुछ ऐसे पेपर है जो कि कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ ये वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे सारा पेपर डिपेंड करता है। मीन्स अगर ये आपका वेक्टर क्लियर है तो उस पेपर को क्लियर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेपर्स है इंजीनियरिंग के या मैथमेटिक्स के। सो इसको हमेशा क्लियर करने की कोशिश कीजिए आप लोग इस कॉन्सेप्ट को। ऑफ कोर्स मीन्स अगर हम लोग ये XY प्लेन ले रहे हैं तो ये अगर डायरेक्शन है वेक्टर का तो ये कितना एंगल बना रहा है x प्लेन से 30 डिग्री, फिर यहाँ पर 60 डिग्री। सो these आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तो और भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। सो मेन थिंग इज दैट कि
किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन, जो एरो का डायरेक्शन होगा वो होगा। और हम लोग ऑफ कोर्स इसको एनालिसिस करते हैं आइदर 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से क्या एंगल बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। अब अगर हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर हमें यहाँ दिख रहे हैं, लाइक जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, को प्लेनर, को लीनियर वेक्टर, इक्वल एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हर किसी के नाम से यू कैन डिफाइन दैट वेक्टर। लाइक अगर हमें डिफाइन करना है कि ये जीरो वेक्टर क्या है, तो जीरो वेक्टर, जीरो का मतलब हम लोग मालूम है कुछ नहीं, नथिंग। तो अगर ये कोई वेक्टर दिख रहा है, वेक्टर ए, ये जीरो वेक्टर तब होगा सिंस हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, तो यहाँ पर कोई भी लेंथ नहीं दिख रहा है इस वेक्टर ए का, इसलिए हम लोग इसको जीरो बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में हम लोग इसको बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जब किसी भी वेक्टर का जीरो हो, सिर्फ दो ही चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो सारे वेक्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, कि इसका मैग्नीट्यूड ऐसा है इसलिए हम इसे ये बोलेंगे, इसका डायरेक्शन ये है इसलिए हम इसे ये बोलेंगे। लाइक अगर हम लोग जीरो वेक्टर की बात किए तो यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है इसलिए ये जीरो वेक्टर है। यूनिट, यूनिट मीन्स 1, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है इसलिए इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये आप लोग लिख के रख लो, याद कर लो, हर जगह यूज होगा। क्या है, अगर कोई वेक्टर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर को हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पर ए के ऊपर में एरो ना दे करके इस तरह से हम लोग इसको एक कैप पहना देते हैं। आई थिंक अब विजिबल होगा ज्यादा, इस तरह से कैप पहना देते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये वेक्टर है, ये जो ऊपर में दिख रहा है ये यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर। व्हाट अबाउट द पोजीशन वेक्टर, यहाँ 2 और 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर को दिखाया गया है। डिटेल में ये और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस होगा। आप बस अभी इतना समझ लो कि जैसे कि किसी भी वेक्टर को हम एरो से दिखाते हैं, उसका इनिशियल पॉइंट इन जनरल हम लोग ओरिजिन से लेते हैं, तो ये डिस्टेंस या लेंथ, या इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ओके, और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज द फॉर्मूला xi प्लस yj प्लस zk, वेयर ij जो है ये यूनिट वेक्टर है इन ऑल 3 डायमेंशनल, मतलब along x, along y, along z। ये 2 डायमेंशन की बात करें तो यहाँ z नहीं रहेगा और 3 डायमेंशन में ये तीनों रहेगा। और डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस हमें करना होगा, जैसे जैसे इस पे बेस्ड हम लोग एप्लीकेशंस लेंगे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। नाउ ये बाकी सब हमारा जो डिफरेंट टाइप्स था वेक्टर का, देखो यहाँ पर जैसे कि हम लोग बाकी जितने भी हैं हम लोग उसको 2 वेक्टर होने की जरूरत है, मतलब हम लोग तभी कंपेयर कर सकते हैं। लाइक ए और बी हम लोग 2 वेक्टर लिए। अगर लाइक वेक्टर की बात करें तो लाइक मीन्स सेम, अगर दोनों सेम है उसको लाइक वेक्टर बोलते हैं। अनलाइक वेक्टर ऑफ कोर्स अगर वो हमारा समान नहीं है, जैसा इस डायग्राम में दिख रहा है तो वो अनलाइक है। इनिशियल मतलब स्टार्ट, अगर बहुत सारे वेक्टर है 2 या 2 से ज्यादा, यहाँ पर हर किसी में 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर, हम लोग मिनिमम 2 लेके चल रहे हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर जिसका सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक है तो कोइनिशियल। निगेटिव ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन चेंज हो गया, निगेटिव ऑफ वेक्टर। को प्लेनर, एक ही प्लेन पे वेक्टर है तो को प्लेनर, एक ही लाइन पे वेक्टर है तो को लीनियर, दोनों वेक्टर बराबर है तो इक्वल वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई समानता, भले पाथ कोई भी कवर करे लेकिन वो यहाँ पहुंचा, तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखेंगे वेक्टर का, और जो कि मीन्स जो हम लोग वेक्टर में एडिशन करते हैं इट इज नॉट लाइक द हम लोग जनरल मेथड अभी तक जो एडिशन के बारे में सीखे हैं। So thank you so much. Have a nice day.